First of all, you all have to forgive yourself. प्रसन्न चित्त होके बैठे, प्रसन्न चित्त। पहले तो खुद को माफ कर दीजिए। ऑल्सो फॉरगिव अदर्स, और सबको माफ कर दीजिए, पूरे दिल से माफ कर दीजिए एक बार सबको। हिंदू मुसलमान को कर दे, मुसलमान हिंदू को कर दे, सिख मुसलमानों का कर दे और मुसलमान फिर सिखों को कर दे। इस तरह से सब एक दूसरों को माफ कर दो, पहले ख़त्म करो झगड़े, सबको माफ करो। फॉरगिव एवरीवन। एक भाई दूसरे से नाराज है, ये सब हो नहीं सकता। सब नाराजगी छोड़ दीजिए, आप माफ कर दीजिए। Though it is a myth, whom do we forgive? And what do we do? Nothing. It's a myth. When we say I forgive means what? And when I don't forgive also what? Nothing is a myth. But if you don't forgive, then you are a heavy person. I can't get your Kundalini all right. So you better forgive it. It's just a myth. ये तो झूठ है कि हम किसी को माफ़ नहीं करते या करते कुछ भी नहीं, यूं ही कह दिया माफ़ कर दिया, मैंने किया क्या तुमने? कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक बात है, जब आप दूसरों को माफ़ नहीं करते तो आप गलत लोगों के इशारों पे खेल रहे हैं, इसलिए माफ़ कर दीजिए। खुद को माफ़ करिए, दूसरों को माफ़ कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए सही कह दीजिए कि मैंने माफ़ कर दिया सब। अब ठीक है। अब एक विनती है कि पैर के जूते अगर हटा ले तो ये जो माँ है ना, ये बड़ी मदद करती है। प्लीज़ रिमूव योर शूज़ इफ़ पॉसिबल, बिकॉज दिस मदर अर्थ इज़ वेरी काइंड टू अस। वो सारी हमारी परेशानी आज तक उठाती है, ये और थोड़ी बहुत खींच लेगी। अच्छा, मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप अपनी कुंडलिनी कैसे जागृत कर सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ टू रेज योर ओन कुंडलिनी। वेरी सिंपल थिंग इट इज, यू विल डू इट योरसेल्फ। आप लेफ्ट हैंड जो है उसको मेरे और करें। पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी। दिस इज द हैंड दैट रिप्रेजेंट्स your desire for realization, because left hand represents the power of desire. But Kundalini is the pure desire. And the right hand is the power of action, which is absolutely heavy in Delhi. Too much action. Too much action without any results. Please put your left hand towards me and right hand to be used for the action, for just removing the hurdles for the Kundalini to rise. Kundalini will rise spontaneously, but if there is any hurdle, you can remove it very easily with your own hands, with your right hand. अपने right hand से क्रिया करनी होगी और left hand से इच्छा करनी होगी। right hand को इसलिए इस्तेमाल करना है कि बीच में अगर कोई बाधाएं आ जाए जबकि कुंडलिनी चढ़े तो उसे हम हटाते चलें, जिसलिए कि कुंडलिनी का जो चढ़ना है जो सहज ही है, लेकिन उसको मदद हो जाए। सबसे पहले हम आपसे कहेंगे
बाद में जब आंख बंद करेंगे तब, कि अपना राइट हैंड आप हार्ट पे रख लें। यहाँ पर हार्ट है, लेफ्ट में है, लेफ्ट हैंड हमारे ओर करें, राइट हैंड यहाँ रखें। प्लीज़ पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड राइट हैंड on your heart. This is the heart. Here resides the spirit. Then you have to put your right hand on the upper portion of the abdomen on the left hand side. The whole work is on the left hand side. इसके बाद अपना राइट हैंड जो है वो आप अपने लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में रखिए। सारा काम हम लेफ्ट साइड में करेंगे। उसके बाद यही राइट हैंड आप नीचे पेट में नीचे की और लेफ्ट हैंड पे रखें। ये चक्र जो है ये शुद्ध विद्या का है, प्योर नॉलेज का है। दिस इज द सेंटर ऑफ प्योर नॉलेज इन द लोअर पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन। प्योर नॉलेज is worked out through this center. Then we raise our hand again on the upper portion of the abdomen. फिर से ऊपरी हिस्से में हम ले आते हैं पेट के लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इज द सेंटर ऑफ योर मास्टरी। ये गुरुओं ने बनाया हुआ हमारा सेंटर है। जो बड़े बड़े गुरु हो गए संसार में, उन्होंने ये सेंटर हमारे लिए बनाया हुआ है। उसको जागरूक करना है और वो चाहते हैं कि तुम लोग अपने गुरु बन जाओ उनके आशीर्वाद से। ऑल दीज ग्रेट सेंट्स वांट अस टू बी द सेंट्स, टू बी द मास्टर्स थ्रू देयर ग्रेस। उसके बाद फिर से हाथ हृदय पे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर कि आत्मा का वास है। प्लीज रेज योर राइट हैंड to your heart again where resides the spirit. Then raise your right hand on the left hand side of your neck. This is very important. Most of you are catching this today. See, my sari has become wet with your catches. It's such heat emitting from here. You turn your head to the right like this. Now this is the center that catches very much because we feel guilty for nothing at all. सारे खून माफ है। Don't feel guilty. You are not guilty. Who has told you you are guilty? Why do you judge yourself? God doesn't think you are guilty. So don't think you are guilty for anything whatsoever. Just turn your head and with full confidence you have to say, I am not guilty. Now raise this hand across your forehead. सर के ऊपर माथे पर इसको आड़ा आप पकड़ें और जोर से दबाएं जिस प्रकार हम सर दर्द में दबाते हैं। प्लीज प्रेस इट ऑन बोथ द साइड्स। नाउ पुट द हैंड ऑन द बैक। दिस इज आज्ञा चक्र की दो खिड़कियां, बैक साइड ऑफ द हेड एंड पुश बैक योर हेड। दिस इज आज्ञा चक्र। नाउ यू स्ट्रेच योर हैंड। हाथ को आप पूरी तरह से तनाव दें और ये जो बीच का हिस्सा है, हथेली के जो बीच का हिस्सा है, इसे बराबर अपने ब्रह्मरंध्र पे रखें, तालु भाग में रखें। प्लीज कीप दिस पोर्शन ऑन द टॉप ऑफ योर हेड इन द fontanelle bone area where it was a soft bone when you were a child. Now press it hard please, and move it slowly 7 times, pressing hard the scalp slowly 7 times. That's all. Nothing much is to be done. All right. 7 मर्तबा दबा करके जोर से क्लॉकवाइज घड़ी के जैसे, घड़ी के कांटे जैसे घूमते उस दिशा में घुमा करके और छोड़ दीजिए। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आंख बंद कर लें।
प्लीज क्लोज योर आइज, यू आर नॉट टू ओपन योर आइज एज लॉन्ग एज आई टेल, क्योंकि आपका चित्त अंदर जाना चाहिए, आंख से चित्त बाहर आ जाता है. बिकॉज योर अटेंशन इज सक्ड इन, सो प्लीज कीप योर आइज शट. देयर इज नो मेस्मरिज्म फॉर आइज टू बी ओपन, सो प्लीज कीप योर आइज शट. Now, put your left hand towards me and both the feet on the Mother Earth, separated from each other. If you are wearing your spectacles, you can take it out. There's no need because eyes might improve. आँखों में अगर चश्मा वगैरह हो तो हटा लीजिए, क्योंकि आँख की दृष्टि भी अच्छी हो सकती है. आँख बंद रखिएगा जब तक मैं न कहूँ कृपया आँख न खोलिएगा. अपने पे विश्वास रखें. Have faith in yourself. That's very important. Now please keep your left hand like this, right hand on your heart. Right hand on your heart. There is no need to show anything outward. बाहर कुछ दिखाने की जरूरत नहीं कि कोई हंस रहे हैं, कि कोई कूद रहे हैं, कोई करने की जरूरत नहीं. There's no need to jump or do anything of the kind. Just sit down with your dignity, straight, without any strain on your body. Now don't think of your illnesses or anything, just now forget about it. Once you get your realization, you can get everything corrected automatically. Now, please put your right hand on your heart, right hand on your heart. हृदय पे रखें, दिल पर रखें. यहाँ पे श्री आत्माराम बसते हैं. आंखें बंद कर लें. प्लीज क्लोज योर आइज. अब प्लीज आस्क मी द फंडामेंटल क्वेश्चन. मदर, एम आई द स्पिरिट? मुझे मूलभूत प्रश्न पूछें. माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार पूछे, 3 times. From your heart. Mother, am I the spirit? अगर आप श्री माता जी कह सकते हैं तो श्री माता जी कहिए, नहीं तो मदर कहिए. Am I the spirit? Ask the question. Because you are like a computer. The answer comes. You are not this body. You are not this mind. You are not this ego. You are not your conditioning. You are the spirit. Now keep your eyes shut, both the legs apart from each other. Sit straight and bring down your right hand on the left hand side of the stomach, on the upper part. सीधे बैठिए, दोनों पांव अलग करके बैठिए और ये अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में ले आइए, वहाँ दबाइए. ये गुरु का तत्व है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द गुरु. इफ यू आर द स्पिरिट, you are also your master. So please ask me a question, another fundamental one. Mother, am I my own master? Am I my own guide? दूसरा मूलभूत प्रश्न यहाँ पूछिए गुरु तत्व पर. माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? प्रश्न पूछिए. ये भी प्रश्न 3 बार. प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन 3 times. अब अपना हाथ इस गुरु तत्व पे रखने के बाद आप अपना हाथ पेट के नीचे के हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड में. नाउ प्लीज पुट योर right hand on the left hand side in the lower part, lower region of your abdomen. Press it hard. दबाइए. ये चक्र शुद्ध विद्या है, उसे चलाने वाला है. This is the center of pure knowledge. Now, I cannot force you to do things. I respect your freedom. So, you have to ask that you want pure knowledge. I cannot force it on you.
आप पे मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, मैं आपके स्वतंत्रता का आदर करती हूँ, इसलिए आप कृपया खुद कहें कि आपको शुद्ध विद्या चाहिए, नहीं तो मैं आप पे ज़बरदस्ती कतई नहीं कर सकती। इसलिए पूरे दिल से 6 मर्तबा कहें, इस चक्र में 6 पंखुड़ियाँ हैं, माँ मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। For that you have to ask yourself, Mother, may I please have the true knowledge, the pure knowledge. You have to ask yourself. I cannot force on. जब पूरी ही स्वतंत्रता देनी है तो ये छोटी सी स्वतंत्रता को तो हमें मानना ही पड़ेगा। छह मर्तबा कहिए, 6 times please, because there are 6 petals to this center. Okay. With this asking, the Kundalini rises. Starts moving, it gets awakened. ये कहते ही आपकी कुंडलिनी का जागरण शुरू हो जाता है। अब कुंडलिनी की मदद के लिए आप ऊपर की तरफ चलिए। Just to help the Kundalini to go further, you have to move your hand upwards. Put your right hand on the left hand side of your abdomen, in the upper part. अपना right hand आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में पकड़िए और दबाइए, और दबा करके यहाँ पर गुरु तत्व में आप कहिए, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कुंडलिनी की मदद करने के लिए 10 मर्तबा कहिए कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। प्लीज पुट योर राइट हैंड इन द अपर पार्ट ऑफ द abdomen on the left hand side and with full confidence to help the Kundalini to rise. Please say 10 times with full confidence, Mother, I am my own master. दस मर्तबा कहिए, 10 times. अब raise your hand now to your heart. कृपया अपना हाथ अब अपने हृदय पे रखें. Here resides the spirit. Now you have to say with full confidence the greatest truth of your life, Mother, I am the spirit. Say it 12 times please. फिर से हृदय पे हाथ रख के और 12 मर्तबा कहिए, माँ मैं आत्मा हूँ। ये सबसे बड़ा सत्य आपके जीवन का है। माँ मैं आत्मा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए। इसे कुंडलिनी चढ़ेगी। 12 मर्तबा कहिए, 12 मर्तबा। हाँ चल रही है, राइट में बढ़िए कट रही है। अब ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा प्यार के सागर है, आनंद के सागर है, लेकिन सबसे अधिक क्षमा के सागर है। इसलिए हम कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते जो परमात्मा क्षमा नहीं कर सकते। You realize this one point, that God is the ocean of compassion and love, but above all He is the ocean of forgiveness, and we cannot do any mistake that He cannot forgive. So now raise your right hand and put it across from the front side in the corner of your neck and your shoulder, and turn your head to the right. इस पूर्ण विश्वास के साथ आप अपना राइट हैंड कंधे पर रखिए, जहाँ पर कंधा और गर्दन में कोण होता है, और ज़ोर से पकड़िए और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दीजिए। यहाँ पर पूर्ण विश्वास के साथ फिर
आप कहिए कि माँ मैं कोई दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ. हियर विथ फुल कॉन्फिडेंस से 16 times, Mother, I am not guilty at all. Please say 16 times, 16 मरतबा कहिए. और जिनको शौक है कहने का कि मैं बहुत गिल्टी हूँ, वो कुछ सज़ा भी भुगत लें, 108 मरतबा कहिए, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो. If you don't believe in yourself, then you may as a punishment take over and say 108 times just to punish yourself. I have told you to keep a pleasant attitude towards yourself. प्रसन्न चित्त होइए, प्रसन्न चित्त. Be pleasant towards yourself. You have no business to curse yourself. You have no business to do that. You have no right to do that. Sixteen times. सबसे ज़्यादा तो यही चक्र पकड़ रहा है. न जाने कौन सा गिल्ट आप लोगों को खोपड़ी पे बैठा हुआ है. अगर हमारे बातचीत में ऐसे कोई बात आई हो तो उसको भूल जाइए. हम तो दूसरों के लिए कह रहे थे, आपके लिए थोड़ी. आपने तो कोई भी नहीं गलती की, आप तो सब राजा बेटा लोग हैं. You have done no mistakes. I was talking about some other people, not about you. हाँ, अब अपना हाथ जो है अपने माथे पर आड़ा रखिए. Please put your hand on your forehead across and press it on both the sides. दोनों तरफ से दबाइए जैसे सर में दर्द होता है. यहाँ पर कितनी बार नहीं, लेकिन हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी. Please say here from your heart. How many times is not the point. Mother, I have forgiven everyone from your heart. How many times? Press it. Don't keep it lightly. Keep it hard on both the sides. Press it. In the center you don't have to, but on the sides press it. Slowly, slowly, and say, Mother, I have forgiven everyone. I forgive everyone. बहुत ज़रूरी है साहब कहना. राइट हैंड से करिए, लेफ्ट हैंड से नहीं. लेफ्ट हैंड तो हमारी ओर होना चाहिए. अब यही हाथ पीछे की ओर ले जाइए. प्लीज टेक दिस हैंड ऑन द बैक साइड एंड पुश योर हेड ऑन इट. अपना सर उस पर तौल लीजिए ऊपर की ओर. यहाँ पर आप अपने सुविधा के लिए कह सकते हैं कि परमात्मा आप मुझे क्षमा करें, मैंने कोई अगर गलती कर दी हो तो. अपनी सुविधा के लिए. फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन यू मे से हियर, O Lord, please forgive me if I have done any mistakes. For your own satisfaction. Push back your head. Push back your head. Push back. Weigh it on your hand. Weigh it on your hand. Now say it. पूर्ण हृदय से कहें. With complete sincerity from your heart, please say that, Oh Lord, please forgive me if I have done anything wrong. But don't feel guilty. उसके आप अपनी गलतियां और पाप मत गिनते बैठिए. हाँ, अब इस हाथ को स्ट्रेच कर लीजिए. प्लीज स्ट्रेच योर हैंड. राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हमारे और. प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी. राइट हैंड स्ट्रेच इट. इसको तान लीजिए. इस हाथ को तान कर इसका बराबर बीचला हिस्सा जो है सर के ऊपर में ब्रह्मरंध्र पर, जहाँ पे कि आपका तालु भाग था, इसको दबा के पकड़िए और उंगलियां तान दीजिए. और इसको धीरे धीरे घुमाइए 7 मरतबा घड़ी के कांटे जैसे. स्ट्रेच द हैंड. पुट द सेंटर ऑफ इट ऑन टॉप ऑफ द fontanelle bone area where you had a soft bone as a child. Press it hard and move it in a clockwise manner slowly. And now here again, I cannot take your freedom. You have to ask for your self-realization. यहाँ फिर मैं आपकी स्वतंत्रता के आदर में ये कहूँगी कि आपको कहना होगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए. So please say, Mother, may I have self-realization? और Mother, please give me self-realization. माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए. आप अगर कहेंगे नहीं तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती. I cannot force on. Just ask for it.
7 मरतबा, 7 times. 7 times please move it and say it. Now, please take down your hand. Slowly. Open your eyes slowly. Now watch me without thinking. Let's see if you can do it. Without thinking, can you watch me? बगैर सोचे आप मेरी ओर देखिए, निर्विचारिता में. निर्विचारिता में आप मेरी ओर देखिए. आंख धीरे से खोल लीजिए. अब लेफ्ट हैंड अपने सर पे रखें, जहाँ पर कि ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर रखें और देखिए कि कोई ठंडी हवा आ रही. प्लीज सी इफ देयर इज अ कूल ब्रीज कमिंग. पुट योर लेफ्ट हैंड, नॉट द राइट हैंड, द लेफ्ट हैंड. नाउ द राइट हैंड इज टुवर्ड्स मी. पुट इट लिटिल अबव, सर के ऊपर. कोई 2-3 इंच, किसी किसी का तो 11 इंच में निकलता है. देखिए कुछ ठंडक सी आ रही है. सर में से किसी किसी का गर्मी आएगी, फिर ठंडक आना शुरू हो जाएगी. अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखें. मेरी ओर देखते रहें निर्विचार में. देखिए यहाँ ठंडा ठंडा आ रहा है. इज देयर अ कूल ब्रीज कमिंग आउट ऑफ योर ओन हेड? जस्ट सी इट इज कमिंग. कूल ब्रीज इज कमिंग आउट ऑफ योर हेड. यू कैन बेंड योर हेड एंड सी. सर को जरा झुका के देख लें. देखिए कि आ रही है ठंडक. अगेन पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी प्लीज एंड सी विद द लेफ्ट हैंड. फिर से राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से फिर देखें. कुछ ऊंचा आ रहा है. देखिए ठंडक आ रही है. अब दोनों हाथ ऊपर में आकाश की ओर करके सर पीछे करिए. प्लीज पुट बोथ द हैंड्स टुवर्ड्स द स्काई एंड पुश बैक योर हेड एंड आस्क अ क्वेश्चन. सवाल करिए कि माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है, यही वो निर्गुण है जिसकी बात की गई है, यही वो निराकार है? 3 बार प्रश्न करें. प्लीज आस्क द क्वेश्चन. मदर, इज दिस द कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट? इज दिस द ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव? आस्क द क्वेश्चन 3 times please. Now put down your hands please. Now put your hands towards me. See if you are feeling the cool breeze. You'll feel absolutely relaxed. There's no thought in your mind and you are feeling a cool breeze in your hand. Now what happens? People get realization, they go away, and when I come back, then come and see. And in between they have some diseases. I want you to grow because you are not going to remain like a small little seed and die like a small little seed. मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा बीज न रहते हुए बड़ा वृक्ष हो जाए. बहुत से लोग हैं मेरे प्रोग्राम में आएंगे, पार होने के बाद हो गए दर्शन, अब चलो. ये बात नहीं. पार होने के बाद जमना पड़ेगा, अपने वृक्ष बनाने पड़ेंगे. हजारों के तादाद में जब ये वृक्ष बनेंगे तभी तो नहीं ये संसार ठीक हो सकता है. इसकी पूरी व्यवस्था की गई है, सारा इंतजाम है, सिर्फ आप आइए. इट्स ऑल ऑर्गेनाइज्ड. It's for you to come and to know about it. Of course, we don't take money, so we don't have a sort of a huge, big ashram sort of a place to receive you, but it's a humble place. You should come and see for yourself. A day may come when we may have something bigger than that. Heart is big. Please come, all of you, and learn and study and become masters. And you can give realization to thousands. Now, what is this cool breeze? What you have felt? You have to know what is this power. Supposing if you have some foreign money and you don't know what this is worth, what's the use? You must spend it. Once a week, if you don't mind,
Please try to come. Then you will be all the time in meditative mood and completely established in your own powers. But know what powers you have, know what you are, know your glory. You don't know it, so all this is for you. आप सबके लिए माँ का प्यार हर समय इंतज़ार करता रहेगा। आशा है आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे।